देखिए अभी मेंस के लिए आपको मेन मेन टॉपिक बता रहे हैं। अब बीपीएससी में जो है सो, अब बाकी एग्जाम में भी बहुत बार यूपीएससी में पूछा हुआ है। ये यूपीएससी में एक सवाल आया था, इसको कहते हैं हम ग्रीन जीडीपी। क्या कहते हैं, ध्यान से देखिएगा, इसको कहते हैं हम ग्रीन जीडीपी। अब तो आप कहेंगे कि जब पीटी पढ़ा रहा था तो जीडीपी पढ़ाया था, अब ये ग्रीन जीडीपी क्या हो गया। ग्रीन जीडीपी का मतलब होता है, ये मेंस में यूपीएससी में पूछा है, तो आप आपको ओवरव्यू समझाते हैं और नोट्स में आपका सब लिखा हुआ है। मैं आपको एक ओवरव्यू समझा दूंगा कि होता क्या है ये। अब ग्रीन जीडीपी में आप क्या है कि जीडीपी में आप क्या करते हैं कि जितना भी साल भर में एक फाइनेंशियल ईयर में जितना भी सरकार का इनकम है, मतलब जो हमारा एग्रीगेट जो है सो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन है, उसका मॉनेटरी वैल्यू निकालते हैं कि जितना भी वस्तु और सेवा है उसका उत्पादन हुआ, लास्ट में उसका अंतिम मौद्रिक मूल्य क्या है, उसी को हम जीडीपी कहते हैं। अब जो भी हम इकोनॉमिक्स में बात करते हैं तो किसी खास वित्त वर्ष की बात करते हैं जिसको आप फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। तो यहाँ पे किसी फाइनेंशियल ईयर में जीडीपी समझ गए। अब जीडीपी में क्या होता है कि अब ग्रीन जीडीपी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, अब देख रहे हैं हर जगह ग्रीन लग रहा है। ग्रीन का मतलब ही हो रहा है कि इन्वायरमेंटल डैमेज आप ज्यादा किए। तो इन्वायरमेंटल विकास करने के क्रम में क्या हुआ, डेवलपमेंट के क्रम में आप ज्यादा आपने डैमेज किया, तो डैमेज कर दिया तो अब क्या करेंगे, आप उसको भरपाई करेंगे। तो अब भरपाई करने के लिए ऐसा कहा जा रहा है, एक कॉन्सेप्ट लाया कि ऐसा करते हैं कि हम जीडीपी को कैलकुलेट वैसे नहीं करते हैं, कैलकुलेट करते हैं कि आपका ओवरऑल जीडीपी कितना है, अब आपने डैमेज किया कितना किया इन्वायरमेंट को। तो इन्वायरमेंटल के को जितना डैमेज किया तो उसका भी एक कॉस्ट है, तो जैसे जीडीपी का एक वैल्यू है, वैसे इन्वायरमेंटल जो आपने डैमेज किया उसका भी एक वैल्यू है। तो आपने कितना वैल्यू, आपने कितना डैमेज किया। जैसे मान लीजिए कि आपका जीडीपी 100 रुपया का है, लेकिन 10% आप उसमें आप डैमेज भी किया आपने इन्वायरमेंट को, तो इसलिए आपका एक्चुअल जीडीपी 90 रुपए का ही हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि आपने 10% आपका क्या किया, इन्वायरमेंटल कॉस्ट लगा, इन्वायरमेंटल कॉस्ट क्या है, अटैच है। तो इसीलिए ग्रीन जीडीपी को इस लाइट में समझते हैं। इसीलिए आप अगर मान लीजिए लूजली अगर मुझे ऐसा फॉर्मूला देना होगा, तो आपको फॉर्मूला मैं ऐसा देता हूं, ऐसा कहीं लिखा हुआ फॉर्मूला नहीं बोलेगा, मैं अपने से फॉर्मूला बना रहा हूं। ऐसा अब कहेंगे कि फॉर्मूला कहीं भी मिलेगा ना, जीडीपी माइनस कॉस्ट ऑफ इन्वायरमेंटल लॉस, माइनस हम ऐसा कह सकते हैं कॉस्ट ऑफ इन्वायरमेंटल लॉस। जितना भी आपने इन्वायरमेंटल लॉस किया है, इसको जो है सो आपको माइनस कर दिएगा। जैसे आपने, आपका जीडीपी 100 का है, अब आपने जो है सो 20 रुपया, आपका जो है सो 20 क्या है, इन्वायरमेंटल कॉस्ट है, तो एक्चुअल जीडीपी आपका 80 रुपए का ही होगा। इसलिए क्योंकि आपका 20 चला गया कहाँ पे, इन्वायरमेंटल कॉस्ट निकल गया उसमें से। तो इसीलिए क्या किया जाता है, माना जाता है कि आज एक सूटेबल इसको अल्टरनेटिव के रूप में देखा जा सकता है कि सूटेबल अल्टरनेटिव है ये। इसके एक देखने का तरीका होगा। एक समय ऐसा था कि आपने देखा होगा कि जब आप एचडीआई पढ़ते थे तो आप कहते थे कि आपके पास एजुकेशन है, लिविंग स्टैंडर्ड आपका कैसा है, हेल्थ एजुकेशन के बेसिस पे आपने डिसाइड कर दिया कि आपका ह्यूमन डेवलपमेंट कितना है। लेकिन जब मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स आया तो आपका डायमेंशन बड़ा हो गया। अब आप उसी ह्यूमन डेवलपमेंट को 10 इंडिकेटर पे देख रहे हैं कि इसके पास टॉयलेट्स है कि नहीं, घर में आप ड्रिंकिंग वाटर है कि नहीं, इसको इलेक्ट्रिसिटी मिल रहा है कि नहीं, खाना बनाने के लिए कैसे फ्यूल का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम एक अल्टरनेटिव मैकेनिज्म डेवलप कर रहे हैं और इसका पर्सपेक्टिव बहुत ही ब्रॉडर है, एक बड़ा पर्सपेक्टिव है इसका। क्योंकि आप इन्वायरमेंट को कंसर्न किए हुआ नहीं चल सकते, क्योंकि आगे चल के एक कॉन्सेप्ट ये भी पढ़ाया गया था कि आपको सीएसआर करना होता था, कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो कहने का मतलब है कि इन्वायरमेंटल कॉस्ट इग्नोर नहीं किया जा सकता है। इसीलिए आप डेवलपमेंट ना करके बार बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं कि जैसे डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए, तो सस्टेनेबल होना चाहिए। इसीलिए जो है सो ग्रीन जीडीपी का कॉन्सेप्ट है। कुल मिला के आप एग्रीगेट जीडीपी निकाल रहे हैं यहाँ पे, लेकिन आप उसमें इन्वायरमेंटल कॉस्ट जो डैमेज है उसको आप मिनिमाइज कर दे रहे हैं। ठीक है। अब क्या हुआ कि इंडिया जो है सो कभी इंडिया ऑफिशियली जो है सो कभी कैलकुलेट नहीं किया ग्रीन जीडीपी, लेकिन क्या किया है, एक बार आरबीआई ने 2022 में एक पेपर पब्लिश किया था। आरबीआई ने क्या किया था, एक पेपर पब्लिश किया था 2022 में, और उसने बोला था कि इंडिया का जो एक्चुअल जीडीपी है उसमें से इन्वायरमेंटल कॉस्ट को 10% लॉस माना था, कि जितना भी इंडिया का जीडीपी है 10% लॉस उसने माना था ग्रीन जीडीपी जब निकाला था। तो ठीक है, ये ऐसा एक बार आरबीआई की है। बजट वगैरह में कभी ग्रीन बजट पास नहीं हुआ है, याद रखिएगा। ऐसा इंडिया कभी भी मिनिस्ट्री, फिनांस मिनिस्ट्री कभी भी बजट या ऑफिशियल कोई स्टैंड नहीं है। आरबीआई का एक पेपर था 2022 में जो ऐसा कैलकुलेट किया था रफली, तो उन्होंने बताया था कि $186 ट्रिलियन का जीडीपी है
लेकिन 186 ट्रिलियन डॉलर का जीडीपी अगर इंडिया का है, तो अगर आप उसमें जो है सो क्या किया कि उसमें 167 ट्रिलियन डॉलर के आसपास आ रहा है आपका, अगर ग्रीन जीडीपी को आप माइक के हिसाब से देख रहे हैं तो लगभग 10% का लॉस हो जाता है अगर आप बात करेंगे कि, तो ऐसा आरबीआई का पेपर कहता है। जहां तक अगर इसकी बात करेंगे पास्ट में जाकर, तो 2004 में पहली बार चाइना ने जो है सो कैलकुलेट किया था ग्रीन जीडीपी, बाद में उसने स्टॉप कर दिया। 2004 में बनाया लेकिन उसको स्टॉप कर दिया। एक कंट्री है स्वीडन, उसने वहां पे मैकेनिज्म बहुत ज्यादा है ग्रीन इंडिकेटर को मापने का। जब भी जीडीपी ग्रीन जीडीपी की बात करते हैं तो स्वीडन का चर्चा आता है, तो क्योंकि वो क्या करता है कि ग्रीन ग्रोथ को बहुत तरीके से कैलकुलेट करता है। वहां पे एक डैशबोर्ड बनाया हुआ है उसने, सारे जो है सो लॉस और गेन को वो बहुत अच्छे से कैलकुलेट करता है। लेकिन ये जैसे चाइना जो 2004 में बनाया तो फिर अबंडन कर दिया। तो इसमें बात आती कि फिर अबंडन क्यों कर दिया, कि देखिए इसमें बहुत कंट्रोवर्सी है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। कैलकुलेट करने का एक बहुत मतलब एक सिस्टमैटिक फॉर्मूला हमारे पास नहीं है। एक सिस्टमैटिक कोई भी फॉर्मूला अभी तक डेवलप नहीं किया गया है कि एक फॉर्मूला है, क्योंकि बहुत बार डैमेज करता है। अगर इन्वायरमेंटल को कोई लॉस होता है तो उसका फिर गेन देखते हैं कि कितना होता है, गेन आप देखते हैं कि कैसा हुआ, या फिर पता चलेगा कि आज ये लॉस दे रहा है लेकिन कल के आने वाले फ्यूचर में बहुत ज्यादा ये देने वाला है रिटर्न, इसका फायदा बहुत है, मल्टी डायमेंशनल मतलब उसका यूज हो सकता है। तो इसको कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है, इसलिए इसका शिकायत किया जाता है, क्योंकि क्वांटिफाई करना इसको मुश्किल है। ये सब क्रिटिसिज्म में सारी बातें बोली जाती है, इसको कैलकुलेशन को कैसे करेंगे। अब इसका जो इंडिकेटर्स है, और इंडिकेटर्स में बहुत ही कोई भी फिक्स इंडिकेटर नहीं है कि ये इंडिकेटर को हम लेते हैं जिससे हम डिसाइड करें कि डिफिकल्टी है, मतलब ग्रीन जीडीपी कैलकुलेट हो जाएगा बहुत आसानी से। तो ये सब कॉम्प्लिकेशन है कि हमारे पास कोई स्पेसिफिक मेथड नहीं है, हमारे पास स्पेसिफिक प्रोसीजर नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है जो ग्रीन जीडीपी को कैलकुलेट करता है। तो इसको क्वांटिफाई करना बहुत मुश्किल है, ये सब दिक्कतें आती है इसको कैलकुलेट में। तो बहुत सारे कंट्री इनफॉर्मली कभी पेपर पब्लिश करती है या ऐसा कंसिडर करती है, लेकिन पूरी दुनिया में ऐसा कोई प्रैक्टिस नहीं है करने का, लेकिन बातें चल रही है, इसलिए पूछ लेती है कब सवाल एग्जाम में, मेंस में, कि जो चर्चा चल रही होती है, जो करंट में चल रहा होता है, तो ये पूछ लिया जाता है। तो यूपीएससी में भी पूछा गया है, आप इसको ध्यान से आप देखिए, सारा नोट्स में लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ेंगे और रिवाइज करेंगे।